मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोग का नाल तमा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब सर खुदा की हजूरी में एहतरामन झुक जाएं और उसके नाम को मुबारक कहें। कदूस कदूस बहरो बर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदा यसु सिनासी दिल से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, आज की शाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रब्बुल फाज दुआ करते हैं कि खुदा आज का दिन मुबारक ठहरा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और आज की शाम को तेरे हाथ में देते हैं, हज़रत जमायत को तेरे हाथ में देते हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हैं उनको खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद जितने लोग भी खुदावंद तेरे बेटे तेरी बेटियां बाद में खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं वो भी बाइस से बरकत हों और खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियों से तो जलाल पाए और तो कसरत से जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। हालेलुया। तो आए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम जल्दी से निकालेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 9वां बाब है और उसकी आखिरी आयात में हम पहुंच चुके हैं। तो 35 वर्स से 38 तक हम पढ़ेंगे और हम इसको 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि 4 आयात हैं, 35, 36, 37, 38। तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है और इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एज अ फर्स्ट पार्ट हम इसको सीखेंगे आज, जहाँ तक हम कर सके कवर इसको करेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सब लोग अपनी बाइबल्स खोलें, अपने ध्यान तवज्जो जो है इस पैराग्राफ पर लगाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु को लोगों पर तरस आता है। हालेलुया। यीशु मसीह तरस खाते हैं और लिखा है कि और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और प्रागंदा थे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। तो चले अगली 2 आयात भी पढ़ लेते हैं, आपके जहन में पूरा एक हवाला रहेगा। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों को शिफा देते हैं, लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह ने कितने मौजज़ात किए, हम यीशु मसीह के मौजज़ात को देख रहे थे। और जब ये सारा माजरा हुआ तो बाइबल मुकद्दस हमें इस पैराग्राफ में बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब वो जाता था, जगह जगह गए, जगह जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए, खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, उनको खुशखबरी क्या पैगाम दिया, बादशाही की खुशखबरी दी और बहुत सारे बीमारियों को यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है कि हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी यीशु मसीह ने दूर की। हालेलुया। कितनी किस्म की? हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी यीशु मसीह ने दूर की। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब भीड़ को देखा तो बाइबल कहती कि यीशु मसीह को तरस आया और जब तरस आया तो यीशु मसीह ने
कहा कि ये उन भेड़ों की मानद है जिनका चरवाहा नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते ये उन पर तरस खा के तो यीशु मसीह के दिन में ये आया कि ये ऐसे हैं जैसे जिन भेड़ों का चरवाहा ही ना हो। और अपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो, फसल बहुत ज्यादा है और मजदूर थोड़े हैं, तुम मालिक से दुआ करो कि वो मजदूर भेजे। आमीन, हालेलुया। 3 किस्म की बातें हैं यहां पर। तो एक तो खुदा यीशु मसीह ने खुशखबरी दी, यीशु मसीह ने खुशखबरी दी और अपने काम किए, यीशु मसीह ने गुड वर्क्स किए। यीशु मसीह ने खुशखबरी दी, बीमारों को अच्छा किया, कमजोरियों को दूर किया, अच्छे काम किए खुदा यीशु मसीह ने। और दूसरे नंबर पर जो मेन बात है इसमें, इस तरह जब आप भी बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने के बाद आप इस तरह से उसमें से उस पैराग्राफ को पढ़ के उसमें देखा करें कि मेन बातें क्या हैं, इसमें मेन काम क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और काम करने वाला क्या है, इसमें कौन है, यीशु है। आमीन। तो पहली आयत में हमें यह नजर आता है कि यीशु मसीह ने खुशखबरी फैलाई, अच्छे काम किए, गुड वर्क्स किए, गॉस्पेल स्प्रेड की यीशु मसीह ने, और हर तरह की बीमारी को और कमजोरी को दूर किया। और फिर दूसरे नंबर पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा तो तरस खाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या खाया, तरस खाया। और नोटिस क्या किया यीशु मसीह ने कि ये लोग ऐसे हैं जैसे कि ऐसे लोग हैं कि ऐसी भेड़ों की मानद हैं जिनका चरवाहा ही ना हो। ये इस तरह की हालत है। जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा तो इनकी बड़ी खस्ता परागंदा हालत है। तो चौथे नंबर पर जो बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये खुद सोचा, ये खुद यीशु मसीह ने ख्याल किया। और चौथे नंबर पर क्या बात आई है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कुछ करने के लिए कहा। आमीन। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कुछ करने के लिए क्या कहा, क्या करने के लिए कहा कि तुम फसल के मालिक से मिन्नत करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम, ये फसल तो बहुत है, उन लोगों को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तुम क्या करो, फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। तो इसमें से आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो आपको कितनी बातें मिल गई, 5, 4, 5, 6 बातें आप निकाल सकते हैं इसमें से। फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, मालिक से मिन्नत करें कि वो मजदूरों को भेजे एक अलग बात है, फसल बहुत है। ठीक है, ये सारे इन बातों पर जब आप गौर करेंगे तो फिर खुदा जो है आपको कलाम सिखाना जो है वो शुरू कर देगा। हालेलुया। इस तरह से जब कभी भी आप बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल को पढ़ने के लिए बैठते हैं, जहन बना के बैठा करें कि मैंने आज बाइबल स्टडी करनी है। ऐसे सरसरी सा कुछ लोग पढ़ते हैं बाइबल, अच्छा पूरा पैराग्राफ पढ़े हैं तो उस बाद आमीन तो दुआ की थी तो उठ के मैं बाइबल भी पढ़ ली तो मैं दुआ भी कर ली है। ठीक है, इस तरह आपको बाइबल की समझ नहीं आएगी। आप जिस दिन आपका टाइम निकाल कर उस पर बैठे, दुआ करें और ये अपने जहन में रखें कि मैंने बाइबल स्टडी करनी है, मैंने इसमें से कुछ सीख के उठना है। जब आप सीखने के जहन से होंगे, दुआ करेंगे, तो फिर आपने जैसा मैंने बताया है उसके आपने पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसमें क्या क्या बातें हैं उनके बनाएं, साइड पे लिखें, नोट करें और उसके बाद फिर उस पर गौर करें, दुआ करें, फिर खुदावंद आपको सिखाना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर जो पहली बात हमने क्या सीखी कि यीशु मसीह सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। यीशु मसीह जो है वो शहरों में, गांव में गया, देहातों में गया और वहां पर गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको
खुशखबरी दी। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ शहरों में नहीं गया, यीशु मसीह सिर्फ शहरों में नहीं गए। शहरों में तो बड़ी चहल पहल होती है, अच्छे लोग वेल सेटल्ड होते हैं, बड़ा शहरों का माहौल जरा अपना होता है। अगर शहर लिखा है तो मीन्स शहर है ये। गांव लिखा है तो गांव और शहर में फर्क है। हालेलुया, फर्क है ना। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो शहरों में भी गया और गांव में भी गया। हालेलुया, मीन्स के यीशु मसीह ने इस बात को, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। यीशु मसीह ने फर्क नहीं किया। खुदा की नजर में गांव वाले की भी वक़्त वही है और शहर वाले की भी वक़्त वही है। हालेलुया, खुदा फर्क नहीं करता, इंसान फर्क कर जाते हैं। इंसान कहते हैं ये पेंडू है, ये फलाना है, इद न की तल्लक रखने ने, इद न की तल्लक रखने ने। लेकिन अपने यीशु की तरफ देखें, वो ना शहर में तफरीक करता है ना गांव में तफरीक करता है। हालेलुया, यीशु मसीह शहरों में भी गया और गांव में भी गया। अगर गांव में जाना इतना जरूरी ना होता तो यीशु मसीह भी ना जाते भाई। वो तो मेन शहर में थे, यरूशलेम में थे। यरूशलेम वो दुनिया का कह लें कि नामवर मुल्क इस्राइल नामवर था पूरी दुनिया में, और तो वो वहीं रहते, खास जगह पर शहर में रहते। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को जरूरी जाना कि शहर में भी जाना और गांव में भी जाना। शहर के लोग थोड़े अमीर होते हैं, गांव के लोग थोड़े गरीब होते हैं। ये फर्क होता है, इन चीजों में फर्क होता है। गांव के लोग जो हैं वो इतने वेल्थी नहीं होते, इतने दौलतमंद नहीं होते। गांव में जरा गरीब लोग होते हैं। तो इट मीन्स कि यीशु मसीह की नजर में ना तो शहर और गांव का फर्क है और ना अमीर और गरीब का फर्क है। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह जो है वो इसलिए वो गांव में भी गए और शहर में भी गए, वो गरीबों के पास भी गए और अमीरों के पास भी गए। आमीन। तो हम जिसके फॉलोवर हैं, अगर वो फर्क नहीं करता तो हम क्यों फर्क करते हैं? हमारी प्रायोरिटी जो है अच्छी अच्छी फैमिलियां क्यों होती हैं? जो अमीर होते हैं हमारी प्रायोरिटी उनकी क्यों होती है? अगर हम यीशु मसीह के फॉलो, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, और हमें यीशु मसीह से सीखना है। तो यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह फर्क नहीं करता। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इंसान जो है, आज भी इंसान किसकी फिक्र करता है? इंसान किन चीजों को सामने रखता है? जो ज्यादा वेल्थी हैं, वेल सेटल्ड हैं, आज जो कहने के अच्छी अच्छी हदिये नजराने देते हैं, उनको ज्यादा विजिट करते हैं, उनके साथ ज्यादा तल्लक रखते हैं। मैंने यहाँ पर सऊदी अरब में भी मैंने किसी एक शख्स से सुना, बिलीवर था वो भी, और उन्होंने किसी पास्टर को देखा कि वो किसी अच्छी फैमिली के साथ जो वेल सेटल्ड थी, ज़रा ठीक ठाक थे पैसे में भी, और पास्टर साहब उनके साथ खाना खा रहे हैं होटल में जाके, और उनको बताया तक नहीं, और कहने लगे कि जी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से फैमिलियों के साथ आते जाते हैं, हमें तो कभी पूछा भी नहीं। ये उनके अल्फाज थे, उन्होंने मुझे बताए। हाँ, तो इट मीन्स के व्हाट इज दिस? इट मीन्स के हम यीशु मसीह के पैटर्न को फॉलो नहीं करते। अगर कोई शख्स, अगर कोई पास्टर, अगर कोई चरवाहा, अगर कोई खादिम जो है इस तरह की नेचर रखता है, तो उसे भी केयरफुल होने की जरूरत है, उसे एहतियात करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने ऐसी तालीम नहीं दी। यीशु मसीह अगर बड़े बड़े अमीरों को अगर उनकी फेवर में एक दो बात कह देते तो सारे होते पीछे पीछे, सब जितने भी अमीर थे सारे यीशु मसीह के पीछे पीछे होते। लेकिन यीशु मसीह हकीकी बात करते थे, सही बात करते थे, सच्चाई की बात करते थे, चाहे किसी को बुरी क्यों ना लगे, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। यीशु मसीह ने कभी भी पार्शियल जो है ना, पार्शियलिटी जो है वो यीशु मसीह ने नहीं की। तो हमारी जिंदगी में भी
ऐसा होना चाहिए। बीइंग ईमानदार, जरूरी नहीं कि आप पास्टर हैं। अब ये तालीम कोई ये नहीं कि ये कहे कि ये पादरी के लिए कलाम है, तो ये पास्टर के लिए नहीं, ये आप हम सब जो बिलीवर्स हैं, तो हम सब जो बिलीवर्स हैं, हमें कभी भी अपनी लाइफ में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में तफरका नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी में फर्क नहीं होना चाहिए कि ये अमीर है इसके साथ ज्यादा बना के रखो, इसकी जॉब अच्छी है इसके साथ ज्यादा बना के रखो, और जिसकी जॉब अच्छी नहीं है उसके साथ चलो खली वली, उसको बस ठीक है रहने दो, हाँ, उसको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज, ईमानदारों का ऐसा रवैया हो चुका है, क्योंकि खादमीन का ऐसा रवैया है, और जब खादमीन का ऐसा रवैया है तो फिर आगे ये चीजें कलीसियाओं में ट्रांसफर हो जाती हैं, और वही रवैये उनके चर्च के लोग जो हैं वो इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। तो यीशु मसीह की नजर में ये इंसानियत का जो फर्क है, अमीर गरीब का फर्क नहीं है, शहर गांव का कोई फर्क नहीं है। अगर यीशु मसीह की नजर में अगर अहमियत है, तो यीशु मसीह की नजर में जो सबसे ज्यादा अहमियत है वो रूहों की है। हालेलुया। वो रूहों की फिक्र करता है, वो रूहों पर तरस खाता है। बाइबल में कहते हैं, उसमें क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आया। ये तो नहीं लिखा कि अमीरों पर तरस आया या गरीबों पर तरस आया, शहरियों पर फर्क आया तरस आया, या गांव वालों पर तरस आया। हाँ, गांव वालों पर तरस आने, माड़े ने गरीब ने, हाँ, ऐसा नहीं। यीशु से ऐसा भी नहीं करता कि अच्छा है बड़ा ही माड़ा है और तरस खा लो, हाँ, तो जेड़ा अच्छा चला है खाना पीना खली वली करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की नजर में रूहों की भूख और प्यास और रूहों की फिक्र है। यीशु मसीह रूहों पर तरस खाता है, जिंदगियों पर तरस खाता है। यीशु मसीह की नजर में अमीर गरीब की कोई जो है वो नहीं है, फर्क नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह, वहां यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर तरस खाते हैं। और हमें भी याद रखें, हमें भी तरस खाना है। हालेलुया। हमें भी तरस खाना है। अगर हम जिंदगियों पर, रूहों पर तरस खाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, अगर विदाउट पार्शियलिटी, अगर हम जिंदगियों पर तरस, यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह का जो कलाम है वो हमें यही सिखाता है कि हमें जिंदगियों पर, खानदानों पर, रूहों पर तरस खाना है। हालेलुया। हमें तरस खाना है। और हमारा खुदा जो है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कहां पर गए? शहरों में, गांवों में गए और जाकर वहां पर मुनादी करते रहे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करते रहे? अब यीशु मसीह मुनादी करते हैं। अब यीशु मसीह कहां पर हैं? आसमान पर, अपने बाप के पास है। हालेलुया। इट मींस दैट टाइम वाज गिवन टू जीसस क्राइस्ट टू प्रीच द गॉस्पेल। वो जो वक्त यीशु मसीह को जिंदगी दी गई थी, खुदा बाप की तरफ से एक टाइम लिमिट था, जिस एक लिमिटेड टाइम के लिए यीशु मसीह है। कितनी देर के लिए? 33.5 साल। कुछ 33 बताते हैं, 33.5 बताते हैं, इट डजंट मैटर। मींस लिमिटेड टाइम के लिए वो जमीनी, उनकी जिंदगी एक लिमिटेड टाइम के लिए थी। हालेलुया। मेरे और आपके पास भी लिमिटेड सा टाइम है। हालेलुया। हमारे पास, हम शायद इसको काउंट नहीं करते, कभी गौर नहीं करते, इंसान गौर नहीं करता, मेरे पास लिमिटेड सा टाइम है। आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू लिव ऑन द अर्थ। गॉड हैज गिवन मी द चांस टू प्रीच द गॉस्पेल। तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए और खुदावंद यीशु मसीह के पास एक लिमिटेड सा टाइम था, और यीशु मसीह किस में बिजी थे? मनादी करने में। हालेलुया। यीशु मसीह मनादी करने में, खुशखबरी के काम करने में, बीमारों को अच्छा करने में, कमजोरियों को दूर करने में। हालेलुया। हालेलुया। उसने वो अपना वक्त, जो लिमिटेड टाइम वाज गिवन, उसने किस में गुजारा?
अच्छे काम करने में, हालेलुया, अच्छे काम करने में, खुदा को सर्व करने में, खुदा की खिदमत करने में, खुदा के हजूर वक्त गुजारने में। आमीन, हालेलुया। कमजोरियों को दूर करने के लिए हम क्या करते, ਜਿਹੜਾ कमजोर होवे ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ कमजोर कर दे। ਇਹ ਉੱਠ ਨਾ ਪਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਿੱਗਾ, उठाना नहीं है, उठाएं। कमजोरों का क्या मतलब, जो रूहानी तौर पर कमजोर हैं, हालेलुया, जो रूहानी तौर पर कमजोर हैं, हमें उनकी काउंसलिंग करनी है, हमें उनको टीच करना है, हमें उनको खुशखबरी बतानी है, उनकी वीकनेस को। हालेलुया। वीकनेस कैसे दूर होगी? आज अगर कोई बीमार होता है, कमजोर हो जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? दूध पी। हा? हम क्या कहते हैं? दूध पियो, खालिस दूध। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा का कलाम जो है ये खालिस दूध है। हालेलुया, ये खालिस दूध है जिसके लेने से, हालेलुया, दुनिया के दूध, वी आर नॉट श्योर दैट इज प्योर, वी आर गेटिंग अ प्योर मिल्क, वी आर नॉट श्योर, 100% वी आर नॉट श्योर, बट ये खुदा का कलाम जो है ये 100% श्योर है। हालेलुया, क्योर करता है, 100% क्योर, 100% यकीन है कि इससे क्योरिंग का जो अमल है वो जारी हो जाएगा। हालेलुया, जब आप खुदा का कलाम फीड करेंगे उनको, जब ठोस गुज़ा, हालेलुया, कभी की दिल करता है अज बीमार है, अच्छा दूध की खीर बना के इन्हें दियो, इस तरह से ज्यादा उसको गर्म करके उसको प्योर और प्योरीफाई करते हैं ताकि ये और इसमें से ज्यादा प्योरिटी आए। और जब वो देते हैं हम कहते हैं कि ये प्योरिटी, और जब आप खुदा के कलाम को उसको देंगे, प्योर डाइट देंगे, प्योर कलाम देंगे, तो वो अंदर से क्योर होना शुरू हो जाएगा, अंदर से प्योर होना शुरू हो जाएगा, अंदर से शिफा होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, अंदर से तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, अंदर बदलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर शिफा का काम शुरू हो जाएगा, रूह की शिफा जारी हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब हम उसको प्योर डाइट देंगे। और प्योर डाइट क्या है? खुदा का कलाम। हालेलुया, और वो भी प्योर कलाम, अमेज़िश वाला नहीं, पानी वाला दूध नहीं। पानी वाला दूध आज बहुत सारी दुनिया जो बहुत सारे खादम जो है दूध ਨੂੰ बेच रहे ने, कलाम को बेच रहे हैं, और बेच भी कैसे रहे? पानी डाल कर अपने कोलों विच पा के गल्लां अमेज़िश कर करके अपने कोलों गल्लां ला, इधर दियां ला, उधर दियां ला, तो वो ऐसे आगे कलाम को सेल आउट कर रहे हैं। अफसोस उन पर, खुदा का कलाम अफसोस करता है इससे चरवाहों पर। आगे जाकर इसको थोड़ा सा सीखेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? कमजोरों की कमजोरियों को दूर करना। हालेलुया। खुदा ने हमें टाइम दिया है, वक्त दिया, पता कोई नहीं, जिंदगी बड़ी छेती गुजर दीजिए, वेरी फास्ट, टाइम इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट। पता ही नहीं चलता, वो पता चलता वो कल जुमेरात है, अभी तो जुमा गुजरा था, तो आज जुमेरात है, पिछली जुमेरात, सेलिब्रेशन, कल फिर जुमेरात आ गई। टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट, पता ही नहीं चल रहा। और इस बात पर गौर करें कि अगर टाइम फास्ट जा रहा है तो जिंदगी भी तेजी से खत्म हो रही है, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड है ना लाइफ, लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड। हमें पता है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि 70 वरे तक ते 80 वरे तक ते आखिर फिर भी फना, मींस के ये लिमिट खुदा ने एक रख दी है। 70 वरे ते 80 ते 70 तक ते पाकिस्तानी पहुंचते नहीं ना पे। पाकिस्तान का म्यार जो है, लाइफ म्यार जो है, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो 50-55 है। इसकी जो एवरेज है, एवरेज जो लाइफ है वो 55 है, एवरेज 55।
अगर मैं अपने लिए कहूं तो आई एम गोइंग टू नियर 50 मीन्स वेरी फ्यू ईयर्स, एवरेज के हिसाब से आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, और इसी शॉर्ट टाइम में ही कुछ करना है, इसी शॉर्ट वक्त में, थोड़े से वक्त में ही कुछ करना है, कमजोरों की कमजोरियों को दूर करने हैं और अच्छे काम करने हैं। हालेलुया, खुशखबरी फैलानी है, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम फैलाएं। और याद रखें, अगर आपको किसी की कमजोरी नजर आती है, बजाय इसके कि अपनी बातों से कोशिश करें कि खालिस कलाम का फीडर पिला दे उसे। हालेलुया, एक मग्गा दूध पिलाना है ना, हाँ, थोड़ा सा भी देना है, कुछ भी गल करनी है, बजाय उसकी कमजोरी ने वे के अच्छा सुने तू इंज किया, अच्छा तू अच्छा इंज होया, तेरे सुने इंज दी हो फलाना दसदा ही पे तू इंज तेरी गल सुनी है कोई इंज, अच्छा, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह की बातें कहें, थोड़ा सा दूध पिला कर आ जाए। हालेलुया, थोड़ी सी खुशखबरी, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुझसे गलती हो गई, खुदा माफ करने वाला है, तौबा कर। हाँ, हालेलुया, उसको तसल्ली दें, उसकी कमजोरी को दूर करें, उसकी वीकनेस को दूर करें, ताकि वो आइंदा वो गलती खता ना करे। और जब आप उसको कलाम से शेरसुदा करेंगे, जब आपको खुशखबरी देंगे, खुशखबरी उसके लिए कि खुदा माफ कर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह ने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, खुदावंद तो ये माफ कर देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा कि सादक अगर 7 के 70 बार 70 बार भी खुदा उठा कर। हालेलुया, आप ये उसको खुशखबरी दें, और बजाय इसके कि जाकर उसको क्या करें, टीस करें, जाकर उसको उसके ऊपर गलत बातें कहें और वो और ज्यादा फैडअप हो जाए, इनिया को गल्ला करनिया दिल कर रात ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है, व्हाट इज दिस, क्या किया। और इससे अच्छा था कि आप उसको कोई अच्छी डाइट दे देते। हालेलुया, वो बीमार हो गया था, उसको बीमारी लग गई थी, गुनाह लग गया था, गलती हो गई, खता हो गई, आप उसको क्योर करो, आप उससे कलाम करो कि यीशु मसीह माफ करने वाला है, इकरार कर। हालेलुया, यीशु मसीह के सामने आ, मेरे भाई झुक जाते हैं तेरी खता के लिए, आ तेरे लिए मैं दुआ करता हूं, मैं तेरे लिए रोजा रखूंगा, मैं तेरे लिए शफायत करूंगा, मैं तेरे लिए अपना खाना पीना छोड़ दूंगा ताकि तू बच जाए। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ऐसा करते रहे, यीशु मसीह क्योर करते रहे, यीशु मसीह जो है वो लोगों की बीमारियों और कमजोरियों को दूर करते रहे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको देखा, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको, यीशु मसीह को उन पर तरस आया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब आप कलाम लेकर जाएंगे ना, जब आप लोगों के पास तसल्ली का कलाम लेकर जाएंगे, उनको क्योर करने के लिए आप ईमान से जाएंगे, तो यीशु मसीह जब जाते थे कलाम सुनाने के लिए, तो उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि वो सुनेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के अंदर एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि यीशु मसीह के अंदर ऐसी कुदरत, ऐसा कलाम था कि लोग खुद ही खींचे चले आते थे। आमीन, हालेलुया। और ये यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए ये बात को मैं मेंशन कर रहा हूं कि हमारे अंदर एक होप होनी चाहिए, मैं जब जाऊंगा तो वो मेरी सुनेगा। हालेलुया, जब मैं जाऊंगा, मैं जब कलाम करूंगा, जब मैं उसे नसीहत करूंगा, जब मैं उसे डाइट दूंगा, जब मैं उसे खुदा का कलाम सुनाऊंगा, ही विल लिसन टू मी। हालेलुया, वी शुड गो विद एक्सपेक्टेशन, हमें उम्मीद के साथ जाना है कि दे विल हियर, ही विल हियर टू मी, ही विल लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, ही विल टेक, ही विल स्वॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। तो हमें एक्सपेक्टेशन खुदा से रखनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह जो है वो उसको तरस खाता है। यीशु मसीह क्या करता है, तरस करता है। ही pities them and was concerned for them। हालेलुया, हमारा खुदा जो है वो रहम खाने वाला खुदा है, हमारा खुदा तरस खाने वाला खुदा है। He was moved with compassion on them। हालेलुया, यीशु मसीह जो है
वो दर्द से भर जाता है, वो तरस से भर जाता है। बाइबल मुकद्दस में ये खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत, वो तो खूबियों से भरा हुआ है। हालेलुया। हम काउंटलेस हैं, हम काउंट करें तो हम वी कैनॉट काउंट द क्वालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की खूबियों को काउंट नहीं कर सकते। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा है। आमीन। तो खुदा की खूबियों को हम काउंट नहीं कर सकते, हमारी इतनी अकल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ये पढ़ता हूं कि खुदावंद को भीड़ पर तरस आया। हालेलुया। खुदावंद को भीड़ पर, कि हमारा खुदा जो है वो तरस से भरा हुआ खुदा है। Whenever he moves, he filled with the compassion. वो जब मूव करता है तो वो तरस से भर जाता है। हालेलुया। हम लोग जब मूव करते हैं करो यार चले हैं, पता नहीं सुनता है कि नहीं साड़ी, हाँ चले हैं साड़ी पता नहीं, हम घर से ये कहते हैं तरस से भर जाए, यार जाइए या ना जाइए, चले वेले करो ओदे हाल से छो। हाँ ऐसा ही है। हम लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो उसको, उसके हाल पर छोड़ो। हम तरस से नहीं भर जाते, हमें तरस खाना है। यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन पर, लेकिन पीछे तो हमें नजर आता है, जब पीछे हम हवाला जात को पढ़ते हैं तो पीछे हवाला जात में नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को अंधे पर, खुदावंद यीशु मसीह को गूंगे पर, खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन यहां पर तो जो भीड़ है ना, हमें गूंगे बीमार कुछ भी नहीं नजर आ रहे। हाँ हालेलुया। आमीन। यहां पर ना कोई गूंगा है, ना कोई बहरा है, ना अंधा है, ना कोड़ी है, हाँ ना कोई वो है जिसको खून की बीमारी है। हाँ यहां पर तो कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा ना, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को उस भीड़ पर, हालेलुया हालेलुया। कई बार हमें लोग जो है ना वो इस तरह की नहीं नजर आते, लेकिन उनकी अंदरूनी हालत जो है वो तरस खाने वाली होती है। हालेलुया। ज़ाहरी तौर पर वो ठीक नजर आते हैं, ज़ाहरी तौर पर वो अच्छे नजर आते हैं, यहां पर कोई बीमार नहीं नजर आ रहा, लेकिन यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आया। मीन्स दे वर नॉट सिक। वो बीमार नहीं थे, वो अंधे नहीं थे, वो लंगड़े नहीं थे, वो गूंगे नहीं थे। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आया। और तरस क्यों आया? खुदावंद यीशु मसीह यहां पर रूहानी तरस खा रहे हैं। हाँ बीमारियों पर तो यीशु मसीह ने तरस खाया, लंगड़ों पर तरस खाया, बीमारों पर, लाचारों पर तरस खाया। यीशु मसीह ने तरस खाया, लेकिन यहां पर हमें जो तरस है वो रूहानी तरस नजर आता है। हालेलुया। ये मुझे याद है, ये पंखा ऑफ कर दें, इसके उस दिन भी शोर आ रहा था बहुत ज्यादा इसमें रिकॉर्डिंग में। कैन यू प्लीज ऑफ? हालेलुया। यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आया। आमीन। हालेलुया। भीड़ पर तरस आया खुदावंद यीशु मसीह को। और भीड़ पर तरस के कौन सा तरस है यहां पर? रूहानी तरस। यहां पर कोई जिस्मानी बीमारी उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। ये मत सोचें कि हमें सिर्फ बीमारों पर तरस खाना है, हाँ लाचारों पर तरस खाना है, जेड़े बेचारे टुरन जोगे नहीं उन्हां ते तरस खाना है, या किसी गूंगे ते किसी बहरे ते तरस खाना है। हालेलुया। हमें उन सब पर भी तरस खाना है जो स्पिरिचुअली सिक हैं। कई स्पिरिचुअली लंगड़े हैं जो आते ही नहीं चर्च। क्या उनकी टांगे नहीं है? हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? उनकी टांगे नहीं है, जो चर्च नहीं आते। टांगे हैं तो फिर लंगड़ा तो ना हुआ, हाँ? लेकिन रूहानी तौर पर वो लंगड़ा है।
जो कलाम नहीं सुनता वो बहरा है, जो बोलता नहीं, प्रस्तुत नहीं करता, वर्शिप नहीं करता, वो क्या है? हाँ, गुंगा है। इब्लीस ने क्या किया है? मुंह बंद किए हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों पर, हाँ, जो कलाम को पढ़ते ही नहीं, यीशु मसीह को पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, कलाम को सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, हाँ, वो अंधा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो उन लोगों पर तरस खाना है, उन जिंदगियों पर तरस खाना है। हमें तरस खाना है जैसे हमारा खुदा तरस खाता है। हालेलुया। रूहानी तौर पर जो क्या है, जो बीमार हैं, केयरलेस हैं, जो सुस्त हैं, रूहानी केयरलेसनेस जिनकी जिंदगी में है, उन पर तरस खाने की जरूरत है, जो तबाह होने वाले हैं इब्लीस के हाथों, जो मर रहे हैं गुनाहों में, उनके लिए हमें तरस खाना है। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो रूहों पर तरस खाता है, रूहों के लिए कंपैशन में आ जाता है, वो रूहों के लिए। हालेलुया। तो हमें भी तरस खाना है। हालेलुया, आमीन। बेशक खुदा ये नहीं कि यीशु मसीह जमीन पर आए तो फिर तरस खाए। ये तरस ही था जो उसको आसमान से जमीन पर और जमीन से सलीब पर ले। हालेलुया। ये तरस ही था। अगर वो जान न देता हम न बच पाते, हमारा छुटकारा ना होता। ये तरस ही था जब उसने इंसान को, बाइबल मुकद्दस बताती है कि इंसान जब लोटपोट हो रहा था, गुनाह में मर रहा था, तो खुदा ने तरस खाया। यीशु मसीह ने तरस खाया। हालेलुया। इट मीन्स कि हमें हर वक्त उन लोगों के लिए तरस खाना है जैसा हमारा खुदा तरस खाता है। ये तरस ही था कि जो उसको आसमान से जमीन पर ले आया, उसने रूहों पर तरस खाया। हालेलुया। तो हमारा खुदा तरस से भरा हुआ खुदा है। आमीन। और गुनहगारों पर हमारा खुदा तरस खाता है कि कहीं ये गुनहगार जो हैं ये फना ना हो जाए, हलाक ना हो जाए। किस लिए आया? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ये तरस ही खाया ना खुदा ने, हाँ, अपना इकलौता बेटा बख्श दिए ताकि जो कोई हलाक ना हो। तरस खाने का मकसद क्या था? ताकि कोई हलाक ना हो। हालेलुया। बल्कि इसके एवज क्या हो जाए? जिंदगी पा जाए। हालेलुया। ये तरस है खुदा का, ये फजल है खुदा का, ये रहम था खुदा का कि जो उसने इंसानों पर किया, इंसानों की रूहों पर किया, और ताकि वो बच जाएं। हालेलुया। तो हमें याद रखें, हमें जो सबसे बड़ी बात जो तरस खाना है वो रूहों पर तरस खाना है, जैसे मसीह यीशु ने तरस खाया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जो फकीर फरीसी थे वो भी तो काहिन थे, वो भी चरवाहे थे, वो ऐसा ना करते थे। उल्टा की कह रहे हैं, यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं कि ये तो हाँ बुजुर्गों के सरदार की मदद से सारा कुछ करता है। यीशु मसीह क्या कहता था? तरस। यीशु मसीह क्या खाते थे? तरस खाते थे। लेकिन ये क्या करते? उल्टा।
ये तो नहीं ऐसे ऐसे करता है। हालांकि शरीयत के मुताबिक भी इनका हक बनता था कि ये रूहों पर तरस खाएं। शरीयत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द लॉ, शरीयत के मुताबिक जो डिवाइन लॉ था, इलाही जो खुदा का कानून, खुदा की शरीयत थी, उसके मुताबिक था कि ये क्या करते, ये भी तरस खाते, लेकिन इन्होंने तरस ना खाया। हालेलुया। इन्होंने उसको कबूल ना किया, इन्होंने उस रूहानी खालिस ग़िज़ा को ना नोश किया, बल्कि रूहानी खुराक को, रूहानी जो खालिस दूध था, रूहानी खुराक थी, खालिस को लेने के बजाय इन्होंने घास फूस लेना शुरू कर दी। उल्टे काम। घास फूस से क्या होगा? सेहत बनेगी? क्योर आए होंगे? नहीं होंगे। इन्होंने उल्टे काम करना शुरू कर दिए कि ये तो गुनाह करता है, ये तो बदरूहों के सरदार की वजह से करता है, ये तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, और बजाय इसके कि वो रूहानी जिंदगी की सेहत याबी पकड़ते, वो फेंट हो गए रूहानी तौर पर। हमें इस चीज पर हमें ईमान रखना है, हमें रूहानी खुराक लेनी है, और जिस तरह खुदा यीशु मसीह तरस खाता था, हमें भी रूहानी तौर पर क्या करना है? तरस खाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये ऐसे हैं, कैसे हैं ये ऐसे हैं जैसे कि जिन भेड़ों का कोई चरवाहा ना हो। उनका हाल ऐसा है इन लोगों का। यीशु मसीह ने तरस खाया, और तरस खा के जब देखा, उनकी अंदर की हालत देखी, खुदा यीशु मसीह ने उनके अंदर तक जाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अंदर तक जानते हैं ना। हालेलुया। जो अपने दिल में सोच भी रहे थे कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा खुदा हमारे अंदर की सोचों से भी वाकिफ है। हालेलुया। हम सोच भी रहे होते हैं, हम बोलते भी नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है, और अंदर से हालेलुया तू इस वक्त ये सोच रही है, तू इस वक्त ये सोच रहा है, तू ये कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है। तो यीशु मसीह ने जब उनकी अंदर की रूहानी हालत को देखा, तो जब अंदर की उनकी सारा कुछ देखा ना, तो यीशु मसीह ने तरस आया ते इंज दे ने कि इन्होंने कभी किसी ने तालीम ही नहीं दी। हाँ, इनको कभी किसी ने सही तालीम ही नहीं दी, इनको खालिस ग़िज़ा ही नहीं मिली आज तक, ये तो मर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनके अंदर की हालत को देखा, और ये हवाला जो यीशु मसीह ने कोड किया ना, इसको पुराने अहदनामा में अगर आप देखें तो पहला सलातीन है, पहला सलातीन उसका 22वां बाब उसकी 17वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है। पहला सलातीन 22वां बाब उसकी 17वीं आयत। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, तब उसने कहा कि मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की मानत जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परगंदा देखा। हालेलुया। ये वही अल्फाज है जो अभी हमने पढ़े हैं। मैंने इस्राएल को कैसे देखा? उन भेड़ों की मानत जिनका चरवाहा ना हो, चौपान ना हो, पहाड़ों पर मैंने परगंदा देखा, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने सलामत लौट जाए। इनका कोई नहीं, कोई इनका चरवाहा नहीं, कोई चौपान नहीं, कोई इनको खुराक देने वाला नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसको यहां से लिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कही कि भेड़ों ये ऐसे हैं, उन भेड़ों की मानद है। किनकी मानद है? भेड़ों की मानद। हालेलुया। भेड़ जो है, ओनली 5 minutes, आई विल टेक मोर 5 minutes ओनली। तो
बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि इनकी मानद है, उन भेड़ों की मानद है। तो भेड़ों का लफ्ज यीशु मसीह ने क्यों इस्तेमाल किया? आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। भेड़ें जो हैं कैसी हैं? भेड़ जो है वो ऐसा यानी कि जानवर है जो जल्दी जो है गुमराह हो जाती है, भोली है, चालाक नहीं है, होशियार नहीं है, भोली है, इनोसेंट है। और ये इनोसेंट है, और जब ये अपना गुमराह हो जाती है, तरीका भुल जाए ना, तो ये फिर जी है ना, घर का राह इन्हों लभना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने घर का रास्ता ढूंढना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, और कोशिश नहीं करती। फिर जिधर को जाती है फिर थल्ले सुट के तो लगी जाती है। कभी आपने भेड़ों को चरते हुए देखा है? मैंने देखा है। हाँ? भेड़ जो है, आपने कभी भेड़ को चरते हुए कभी लाइफ में देखा हो या नहीं देखा? मैंने देखा है। मैंने बकरियों को भी देखा है और भेड़ों को भी देखा है। और तो ये भेड़ें जो हैं, इनके खाने का तरीका क्या होता है कि ये इनका मुंह जो है बिल्कुल ऐसे जमीन के ऊपर जैसे जुड़ा होता है, और ऐसे जमीन पर खाती जाती हैं, चलती जाती, खाती जाती, चलती जाती, खाती जाती, चलती जाती हैं ऐसे। हाँ, ये ऊपर नहीं देखती। और बकरी कैसे कहती है? एक इधर मुंह मारे तो इधर इधर, फिर उधर, अच्छा फिर इधर मारे, फिर इधर उधर, फिर उधर उधर। हाँ, ये भेड़ और बकरी जो है ये ऐसे करती हैं। ये बहुत इनोसेंट होती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब ईमानदार को भेड़ के लिए कहा, तो हमें गुनाह की निस्बत में इनोसेंट होना है कि हमें पता ही नहीं गुनाह का। गुनाह करने में इनोसेंट हो जाए, भेड़ की मानद हो जाए। और भेड़ जो है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये बेचारे इनोसेंट हैं। हाँ, इनोसेंट हैं। जब भेड़ को उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है, उसको थोड़ी सी छड़ी लगानी पड़ती है, उसको थोड़ा सा ऐसे बस इशारा ही करता है उसका जो चरवाहा है, तो वो सीधे राह पे हो जाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये भेड़ों की मानद हैं, इनको आज तक किसी ने सीधे राह पर कोई लेके ही नहीं, कोई बताता ही नहीं, इनको सच्चाई की बातें कोई बताता नहीं है। और भेड़ जो है ये बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ जो है जब ये अपना घर खो जाती है, रास्ता खो जाती है, तो ये अपने तौर पे खुद से ये कोशिश नहीं करती और ज़्यादा ये इतनी काविश नहीं करती कि मैं वापस चली जाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है वो उन चरवाहों के बारे में यीशु मसीह ने जब ये कहा कि ये ऐसे हैं कि जिनका कोई चरवाहा ना हो, जिनका कोई चौपान ना हो, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही तो यीशु मसीह ने उन चरवाहों की तरफ इशारा किया, और ये दोनों का, उन भेड़ों का और उन चरवाहों का किया जो क्या करते हैं कि भेड़ों को सही चराते नहीं हैं, भेड़ों को खुराक नहीं सही देते। ठीक है, मैंने खुदावंद रहम करे, मैंने तौबा नहीं की थी, तब की बात कह रहा हूँ। तो मैं जब तौबा नहीं की थी, 97 की बात है, तो मैं जब चर्च जाता था, तो मैं अपनी बड़ी बहन के साथ चर्च जाता था। तो वहाँ पर जब जाता था तो हर संडे पास्टर साहब ने जो कलाम सुनाना, तो वही बातें बार बार, वही बातें बार बार, कोई जो नई कोई भेद की बात, कोई इस तरह का कलाम नहीं सुनता। मैं घर जब वापस आता था तो बुड़बड़ाता आता था। मैं कहता था बाजी हर बार इस तरह की बातें, कोई कलाम जो है ना फ्रेश कोई कलाम नहीं देते, फ्रेश कोई डाइट नहीं देते, खुराक नहीं मिलती। हालांकि मैं निजात याफ्ता नहीं था, मैंने तौबा नहीं की थी, लेकिन मेरा लगाव चूँकि मेरे खुदा के साथ शुरू से ही था, और मैं इस बात पे बुड़बड़ाता था। क्यों? कि अच्छी खुराक, फ्रेश खुराक, फ्रेश अनाइंटिंग
ताजा कलाम, नए भेद, नई बातें, ये चरवाहों का फर्ज है कि अपनी कलीसिया को वो अच्छे खानों से, अच्छी खुराक से शेरासुदा करे। हालेलुया, हालेलुया। सो एक हवाला पढ़ते हैं, इसके साथ हम क्लोज करेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह की किताब जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 23वां बाब है और उसकी पहली आयत है। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 23वां बाब और उसकी पहली आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक और परगंदा करते हैं। हालेलुया। खुदा ऐसे चरवाहों पर अफसोस करता है, उन पर अफसोस जो खुदा के भेड़ों को, उसकी चरागाह की भेड़ों को जो क्या करते हैं, वो परगंदा करते हैं, खुराक नहीं देते, उनको आवारा कर देते हैं, उनको अच्छी खुराक नहीं देते, बल्कि उनको जब ऐसी खुराक देते हैं जिससे वो क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आज इस तरह के खादम उठ के बैठ गए हैं, इस तरह के अपने आप को चरवाहे कहते हैं कि हम खादिम हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए भेड़ों को खुराक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर इसी का हिस्सा आप लेकर चलें, हम नेक्स्ट इसको सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। सो थैंक यू वेरी मच।